नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्रू हंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट में एक बड़ी तब्दीली। जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 में थर्ड अमेंडमेंट बिल पास किया गया था यूनिवर्सिटीज के संदर्भ में। उस बिल के हिसाब से गवर्नर की पावर्स को कर्टेल कर दिया गया था और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट्स को एम्पावर कर दिया गया था वाइस चांसलर्स के नेम की रिकमेंडेशन करने के चलते यूनिवर्सिटीज में। और साथ ही आगे 2021 के अमेंडमेंट बिल के मुताबिक हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर को प्रो चांसलर बना दिया गया था। तो अगर खबरों के आकलन को देखा जाए तो इस बिल को गवर्नर ने अपना एसेंट नहीं दिया था। अब हाल ही में महाराष्ट्र की नई बनी सरकार ने इस 2021 के अमेंडमेंट बिल को विड्रॉ कर लिया है और अब फिर से पावर्स चली गई हैं वाइस चांसलर्स के नेम को रिकमेंड करने की गवर्नर के हाथ में। अब हम आपको बताते हैं कि गवर्नर कौन होता है। गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट फॉर द टर्म ऑफ 5 इयर्स और ये एक ऐसा इंडियन सिटीजन होता है जिसकी आयु 35 वर्ष से ऊपर की होती है और साथ ही ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन गवर्नर। और आगे गवर्नर्स के प्राइमरी फंक्शंस टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ एज इनकॉर्पोरेटेड इन देयर ओथ ऑफ ऑफिस अंडर आर्टिकल 159 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल स्टेट अफेयर्स। और साथ ही गवर्नर की अदर पावर्स में टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिस्पाइट्स और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ relating to matter to which the executive power of the state extends। ऐसे में गवर्नर को एक एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर एंड द हेड ऑफ पॉलिटिकल रीजन के नाम से भी जाना जाता है। जहां महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज के थर्ड अमेंडमेंट बिल के वापस लेने के चलते गवर्नर की पावर इस संदर्भ में एक बार फिर से वापस आ गई हैं, जो कि काफी टाइम से मामला कश्मकश में चल रहा था। इसके अलावा स्टेट ने रीइंस्टेट कर दिया है 20% इन सर्विस कोटा फॉर पीजी मेडिकल एडमिशंस एज वेल। ये थी महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट से संबंधित कुछ हाइलाइट्स और साथ ही और ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए द ट्रू हंट से।